हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? कैसी चल रही है पढ़ाई? पढ़ाई को अनवरत जारी रखें और थोड़ा 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 जरूर पढ़ते रहें। जो ऑनलाइन क्लासेस में वीडियोस में पढ़ाया जाता है उसको पढ़ें, थोड़ा लिखें और अपनी तरफ से भी एक क्वेश्चन, नया क्वेश्चन करने की कोशिश करें। अदरवाइज आप बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि ये हो सकता है कोरोना काल लंबा चल जाए, क्लासेज थोड़ी आगे ना चलें, तो नुकसान तो आपका हो ही रहा ना। तो नुकसान नहीं होना चाहिए, हर परिस्थिति में आपको तैयार रहना। आज हमने एडवर्टीजमेंट राइटिंग का एक लास्ट जो पार्ट है वो लिया, अंतिम है। इसमें इसके बाद एडवर्टीजमेंट खत्म हो जाएंगे। ये है टू लेट। टू लेट का मतलब होता है किराए देना। अब किराए देना तो जनरली घर ही होता है, बाकी तो बहुत सारी चीजें किराए दी जाती हैं। आजकल तो टाटा ने नई गाड़ी भी किराए पर देने का ऑफर दिया है कि आप किसी शहर में रह रहे हो तो किराए पर ले, उसके बाद में वापस छोड़ के चले जाओ। एनीवे, हम उन बातों की वो बातें कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं। हमारा मकसद वही है। ऐसा क्वेश्चन आया है, सीबीएसई में 5 बार आया है, आरबीएसई में 2 बार आया है, फ्रीक्वेंटली आता रहता है। टू लेट यानी किराए पे घर देना है। इस तरह का आपके पास घर है, किराए पर देना है, अकोमोडेशन है, तो आप उसको अकोमोडेशन भी लिख सकते हो, टू लेट भी लिख सकते हो, कोई वो बात नहीं। यानी यहां पर जो लिखते हो टू लेट, वहां अकोमोडेशन भी लिख सकते हो। बट बेटर ये रहेगा आप टू लेट लिखेंगे क्योंकि आपके लिए आसान रहेगा, स्पेलिंग के लिहाज से और बराबर करने के लिहाज से अच्छा मिलेगा। अब रही बात इसमें हमें करना क्या है, इसमें आपको करना ये इतना ही है कि पहले हम इस बात को इधर डिस्कस करते हैं। इस तरह का जो पोर्शन आएगा उसमें जो एक पहले तो एक बाहर का जो फॉर्मेट आपको बनाना होता है, उसका 1 नंबर आपको मिलेगा। आप खाली फॉर्मेट बना लेना, नीचे से खुला रखना, 1 नंबर आपको जरूर मिलेगा। ऊपर टू लेट लिखते ही अंदर चाहे आपने कोई भी राम कहानी गलत लिख दिया हो, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए पूरे में से पूरे नंबर, वो भी मिलेंगे। देखिए उसके बाद में सबसे पहले जो ये मैंने यहां शुरू किया टू लेट, जरूरी नहीं आप यहां टू लेट करो, आप इसकी जगह अवेलेबल भी लिख सकते हो। अवेलेबल, ये यहां पर आप अवेलेबल कर सकते हो। अब आगे क्या अवेलेबल है वो पहले क्वेश्चन में देख लेना। ऐसा ना हो कि आपने पहले से ही फिक्स कर रखा और क्वेश्चन में कुछ 2 रूम किचन इस तरह से स्पेसिफिकेशन दे दिया हो और आपने 2 BHK लिख दिया, 3 BHK लिख दिया, 4 BHK लिख दिया। उस क्वेश्चन के अंदर अगर कोई स्पेसिफिकेशन, विशेषताएं अगर दी हुई हैं तब तो आप वो लिख देना। अगर नहीं दी है तो अपने वाले तैयार कर लिख रखिए, वो लिख देना। बाकी सेंटेंस आपको कहीं इसमें नहीं बनाना है, सिर्फ कोमा का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ाना है। टू लेट ए पर्सन, तो यहां अवेलेबल ए पोर्शन कर दो, ठीक है। अब ए पोर्शन से पहले आपको एक एडजेक्टिव लगाना है, वो होता है सेपरेट या इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट की बजाय आप सेपरेट लिखो, क्योंकि प्रेफरेंस दी जाती है सेपरेट पोर्शन को, ठीक है। तो टू लेट ए, यहां क्या लिखोगे, सेपरेट पोर्शन ऑफ ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, नव निर्माण किया गया, अभी अभी बनाया हुआ घर का, ठीक है। तो पहली बात आपने अवेलेबल लिखना है, दूसरा सेपरेट लिखना है, और उसके बाद में एक घर की, एक बार आप इसको छोड़ दीजिए, एक घर में क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। देखिए 2 रूम, किचन, हॉल, लेट्स बाथ या लेट बाथ कर दो, वॉशरूम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये इतना। इसके बाद में और जो सुविधाएं होंगी, पार्किंग, डाइनिंग, पार्किंग और लॉन्ज एरिया, लॉन्ज, और इसके अलावा जो इक्विप्ड क्या क्या है, ये क्या क्या सुविधाएं हैं वो सुविधाएं लिखनी है।
यानी ये चीज आपको एग्जामिनेशन में अगर पेपर में नहीं लिखा है तो ये चीजें लेके आएंगे, ठीक है। अब आप ऐसा समझ लिए कि आपके पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ये मैंने आपको लिख के रख दिया, चलो मैं इसको मिटा के आपको दोबारा लिख के बताता हूं कि आपको इसको असेंबल कैसे करना है, ये देखना है अपने को। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। यू वांट टू लेट आउट अ पोर्शन ऑफ योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस। आप अपने एक घर का जो नया घर बनाया उसका लेट आउट करना चाहते हो, किराए पे देना चाहते हो। राइट अ सुटेबल एडवर्टीजमेंट, उपयुक्त एडवर्टीजमेंट दिए टू बी पब्लिश्ड इन द टू लेट क्लासिफाइड कॉलम ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। अब इसमें इंडियन एक्सप्रेस आ गया, आपको कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं करना है। आप ये बस समझ इसमें अखबार का नाम कहां लिखे, कहीं नहीं लिखना। आपको शुरुआत यहां से करना है, पहले या तो अवेलेबल से या टू लेट से, आपकी मर्जी है तो आप करोगे टू लेट। इसमें थोड़ी सी जगह छोड़नी पड़ेगी। टू लेट क्या ए पोर्शन, कौन सा, सेपरेट, सेपरेट पोर्शन ऑफ, अब योवर शामिल मत कर लेना यहां पे, ऑफ न्यूली, इसमें से ही ले रहा हूं मैं, कॉन्स्ट्रक्टेड हाउस। ओके, पहली बात, अगले को ये पता चलना चाहिए कि आप क्या बेचना, सॉरी क्या किराए पे देना चाहते हो। अब अगला कहीं भी तो कैसे ले लेगा इसको किराए पे, जरूरत क्या पड़ गई, टू लेट आपने किया, ये चीज आपने क्वेश्चन से उठा ली। आपको ये बताना है कि ये है कहां। क्वेश्चन में ये आ सकता है कि यू आर मोहन फ्रॉम ग्रेटर कैलाश दिल्ली, तो आप लिखोगे इन ग्रेटर कैलाश दिल्ली। यू आर अजय फ्रॉम मानसरोवर जयपुर, तो कंस्ट्रक्टेड इन मानसरोवर जयपुर। तो यहां पर इसके बाद में इन आएगा और ये खाली है। यहां पर आप क्या लिखोगे, ये आदमी कहां का है, इसका घर कहां है, कहां किराए पे देना चाहता है, तो इन ग्रेटर कैलाश दिल्ली, ये ठीक है ना। या फिर पोस्ट कॉलोनी या कुछ और कॉलोनी, जो कॉलोनी है उसका नाम लिख दोगे आप, हो गया। अब पहली बात तो आपने ये बता दिया कि आप एक सेपरेट पोर्शन है घर का, वो किराए पे देना चाहते हो ग्रेटर कैलाश दिल्ली में, ठीक है। अब उसकी विशेषता है तो बताओ, कितना छोटा सा है कि बड़ा है, कोई सुविधा है कि नहीं है, किस तरह का है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसमें ये बताओगे कि यदि प्रश्न में आ गया कि 2 रूम सेट है, 3 रूम है, 4 रूम है, जितना बड़ा है, या सिंगल रूम है, क्या है, वो तो है। इसमें एक चीज मैं और बता दूं कि कई बार क्या होता है कि प्रेफर होता है, प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, या फिर ऐसे लिख देते हैं कि ओनली फॉर। कई एरियाज में क्या होते हैं कि कई घर ऐसे होते हैं कि उनमें जहां किराए पे देते हैं तो सिर्फ लड़के लड़कों को रखते हैं, लड़कियों को नहीं रखते। कई ऐसे होते हैं सिर्फ लड़कियों को ही रखते हैं, लड़कों को नहीं रखते। और कई ऐसे होते हैं जो फैमिलीज को देते हैं, बिना फैमिलीज वाले एनजीओ वगैरह या इस तरह के लोग होते हैं उनको नहीं देते। तो वो बात भी आपको लिखनी है, ठीक है। तो दिल्ली, अब ये क्या होगा कि इसमें अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज आप कर दो 2 BHK। अब आप ये नहीं कह सकते कि 2 BHK का मतलब 2 BHK, आप 3 BHK लिख दो, कुछ भी लिख दो। 2 बेडरूम, हॉल और किचन। 2 BHK का मतलब ये होता है कि आपका सेंटेंस ज्यादा खराब है, 2 बेडरूम है, 1 हॉल है, 1 किचन, ठीक है। एंड अटैच लेट बाथ, या बाथ की जगह आप वॉशरूम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां तक की चीजें आ गई। अब आपको ये बताना है कि पार्किंग एरिया है कि नहीं, लॉन्ज है कि नहीं, डाइनिंग है कि नहीं, किस तरह से है। तो आप उसमें कोमा लगा के देखो करना क्या है, डाइनिंग, ड्राइंग,
पार्किंग लॉन्ज, फैमिली लॉन्च कर दो इसको। लॉन्च का मतलब होता है आपने देखा होगा एयरपोर्ट वगैरह पे लिखा रहता है लॉन्ज, बस स्टैंड पे लिखा रहता है लॉन्ज, कई जगह लॉन्च वेटिंग रूम। तो घर में कोई वेटिंग रूम तो होता नहीं है, बट ऐसा जरूर है कि आप बाहर से कोई आदमी आता है तो कुछ बालकनी वगैरह कुछ इस तरह से सेट बना हुआ है कि वहां कोई आदमी जब तक आपको अटेंड नहीं करे तब तक वहां बाहर बैठ सकते हो, या घर वाले भी वहां बैठ सकते हो। उस इलाका गलियारा टाइप इलाका होता है लॉन्च एरिया का, लॉन्च। ठीक है, तो ये इतनी सुविधाएं हो गई। अब और क्या है, इक्विप्ड विद, या क्या बोलते हैं उसको, वेल फर्निश्ड। ओके, ये लिख सकते हैं, वेल फर्निश्ड। वेल फर्निश्ड, फिर वाइट, वेल फर्निश्ड में व्हाइट वॉश वगैरह सब कुछ कंडीशन कैसे आ गया वो सब कुछ अच्छा आ जाता है, क्योंकि अभी नया बनाया था हमने। इक्विप्ड विद, अब इक्विप्ड विद क्या सुविधाएं होती हैं घर में वो सारी, तो या तो इक्विप्ड विद ऑलमोस्ट ऑल द फैसिलिटीज, या इक्विप्ड विद पावर बैकअप, ये एक फैसिलिटीज हो गया। और जो भी सीसीटीवी वगैरह भी लिखना चाहो तो लिख देना कि सीसीटीवी है, सर्विलांस है, इस तरह से। अब आप ये किसको देना चाहते हो, पहले आपने बताया कहां है, दूसरा बताया कैसा है, तीसरा बताया किसको देना चाहते हो। पेपर में अगर लिखा हुआ है कि ओनली फॉर गर्ल्स तो आप यहां लिखोगे ओनली फॉर गर्ल्स, पेपर में लिखा ओनली फॉर बॉयज तो आप लिखोगे ओनली फॉर बॉयज, पेपर में अगर लिखा हुआ है कि ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड डिसेंट फैमिलीज, कई बार आया है, 2008 में ऐसा लिखा हुआ आया था ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड डिसेंट फैमिली, तो आप लिख सकते हो उसके अंदर, या फिर कोई भी ले सकता है तो कोई बात नहीं, फिर भी आपको लिख लेना चाहिए कि अगर पेपर में नहीं दिया हुआ है तो ओनली फॉर डिसेंट फैमिलीज, यानी यहां ये कहना चाहता है कि घर में रहना है तो थोड़ा डिसेंट होना चाहिए फैमिली, ऐसे नहीं कि कोई आ जाए ऐसे और उसको एक अड्डा बना ले बदमाशियों का, इस तरह का लड़कों को नहीं देना चाहते हैं लोग। ठीक है, ओनली फॉर डिसेंट फैमिली। और इसके बाद में कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में आप किसी का नाम लिखो, अजय, प्रॉपर्टीज या अजय प्रॉपर्टी न्यू दिल्ली, और इसके बाद में आप फोन नंबर लिख दो जो भी, या पोस्ट बॉक्स नंबर 22 लिख के, और यहां फोन नंबर जितने भी आपके हैं XYZ, और ये पूरा हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए कितनी चीजें हुई, थोड़ा सा इसको कंसाइज, अब कुछ भी आ जाए, टू लेट वाले के अंदर कुछ भी आ जाए, सबसे पहले आप ये बताओगे कि अवेलेबल क्या अवेलेबल है। ठीक है, टू लेट, क्या टू लेट है, शुरू इससे करना, टू लेट या अवेलेबल ए सेपरेट पोर्शन ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन ग्रेटर कैलाश दिल्ली, कहां है, क्या कहां है, क्या देना चाहते हो, घर नया, कहां, उस कॉलोनी में, उस शहर में, हो गया। क्या विशेषता है, अभी इतने कमरे हैं, बेडरूम है, डाइनिंग है, पार्किंग है, इस तरह की सुविधाएं हैं, ये पावर बैकअप है, ये सारी जो सुविधाएं आप लिख देते हो। ठीक है, किसको देना चाहते हो, जो देना चाहते हो, डिसेंट फैमिली है, ओनली फॉर गर्ल्स, क्वेश्चन में लिखा आ गया ओनली फॉर गर्ल्स, ओनली फॉर बॉयज, जो भी जो मतलब जो कोचिंग के पास में जितने भी घर होते हैं ना उनमें यही लिखा रहता है, टू लेट, ओनली फॉर गर्ल्स, ओनली फॉर बॉयज, ये ओनली फॉर फैमिलीज। तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि ओनली फॉर डिसेंट फैमिली। और फिर कॉन्टेक्ट के अंदर कुछ करना नहीं है आपको, कॉन्टेक्ट में किसी का भी नाम लिख के और वही जगह लिख के और आगे पोस्ट बॉक्स लिखो तो लिख देना, वरना सीधा आपको ये नंबर लिख देना। तो कहने का मतलब अब आपको ये क्वेश्चन आएगा कैसे, आप एक दूसरा क्वेश्चन करना,
एक अपनी बुक में से एक क्वेश्चन ढूंढना और उस क्वेश्चन को ढूंढ के आप खुद चेक करना, क्या चेक करना है आपको, मैं सारी चीजें बता देता हूं आपको, और फिर आप अंदाज लगा लेना कि आपके कितने नंबर आएंगे। सबसे पहले आप सेल्फ टेस्टिंग कैसे करोगे, सबसे पहले आप एक फॉर्मेट बनाना इस तरह से, और फॉर्मेट को नीचे से ऊपर करके और यहां लिखना टू लेट। फिर इसमें चेक करना कि आपकी इधर वाली जगह बराबर है क्या, आपका टी और एल दोनों कैपिटल है, तो आपका काम सही है। यहां अगर आप अवेलेबल से शुरू करते हो तो ए कैपिटल, और टू लेट से शुरू करते हो तो ये कैपिटल, सॉरी इसको मैं यहां कर देता हूं ये, और फिर आपने यहां तक लिख दिया। फिर ये देखो कि आपकी ये लाइन यहां मार्जिन बराबर चल रही है क्या, और आपने इसको क्लोज कर दिया। इसकी ये मार्जिन बराबर चल रही है क्या, ये मार्जिन बराबर चल रही है, ये क्या कोमा लगानी है आपको, और ये इतनी चीजें चेक करनी है। यानी फॉर्मेट का एक नंबर, इसका और ये कैपिटल है, इसका भी लगभग 3/4 नंबर होता है कि कितने आपने कैपिटल और स्मॉल लिखे। इसके बाद में जो 4 चीजें मेंशन करनी है अपने को कि क्या है, कहां है और किसे देना है, और लास्ट चीज क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट। ये जिस मार्क्स के अनुसार आधे नंबर के हिसाब से हो जाएंगे, तो वो तो सब लिखने हैं आपको। तो इतनी चीज चेक कर लेना, पहले फॉर्मेट 1 नंबर का हो गया, फिर ये कैपिटल क्या क्या है, फिर ये मार्जिन, फिर क्या किराया देना है, कहां है, किसको दोगे, और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये कर लेना। इसके बाद में आपका सही उत्तर आएगा, आपके पूरे नंबर आएंगे, एग्जामिनेशन में भी पूरे नंबर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एडवर्टीजमेंट समझ में आ गया होगा। अगला हमारा टॉपिक होगा इनविटेशन का रिप्लाई, डिक्लाइन और एक्सेप्टिंग। 2 तरह के आते हैं, बहुत सरल है, एंजॉय कीजिए इंग्लिश को। इंग्लिश इज द मोस्ट इजिएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, बहुत आसान भाषा है। धन्यवाद।